गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टाइम एंड डिस्टेंस की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। 2 सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मैं कैमरा क्लियर कर लूँ। क्या इस पे डस्ट आ जाती है ना, तो फिर प्रॉब्लम आती है। यस, इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। ज़्यादा ब्राइटनेस हो गई क्या? रुको। यस, नाउ इट्स गुड। चलो, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। कल की क्लास हमारी बीच में कट गई थी। जो एप्लीकेशन पर देख रहे होंगे, यूट्यूब पर तो पूरी आई थी, लेकिन एप्लीकेशन पे कट गई थी क्लास थोड़ी सी, है ना। चलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, क्या हालचाल आप लोगों के? चलो, है ना। क्लास 6 से टाइम एंड डिस्टेंस की हमारी, ठीक है, वो कुहासे वाले क्वेश्चन, फॉग वाले क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था मैंने टाइप 4 का। अब टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3 कल मैं करवा ही रहा था, लास्ट में करवा दिया था मैंने। फिर से एक बार रिपीट करूंगा टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि कुछ भी छोड़ नहीं सकते, है ना। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? कुहासे में एक व्यक्ति 50 मीटर तक देख सकता है। तीसरे सवाल का एटीट्यूड पहले 2 सवालों से बिल्कुल अलग है। क्या कहानी है? कुहासे में एक व्यक्ति 50 मीटर तक देख सकता है। 50 मीटर तक पूरी रेडियस में, चारों ओर पूरी रेडियस में मैं कितने मीटर तक देख सकता हूं? 50-50 मीटर। कोहरे में इमेजिन करो, थोड़ा सा कोहरा है ना, ठीक है। वहां 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चल रहा था आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चल रहा था, ठीक है। तथा उसके पीछे की ओर से आती हुई रेलगाड़ी, मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, पीछे से आती हुई रेलगाड़ी देखी मैंने। अब बताओ, रेलगाड़ी मेरे को कितनी दूरी से दिखना चालू हो जाएगी? मैं रेल की पटरी के बिल्कुल पास में से दौड़ रहा हूँ, रेल की पटरी के पास में दौड़ रहा हूँ। इसे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है मेरी। थोड़ा वार्म अप भी हो जाए, है ना। मेरी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैं दौड़ रहा हूँ। समझ आ रही है बात? ठीक है। पीछे से आती हुई रेलगाड़ी को देखा मैंने, ये लिखा इसमें कितनी दूरी से रेलगाड़ी दिखना चालू हो जाएगी? 50 मीटर। रेलगाड़ी लेके आता हूँ, रुको। मेरी रेलगाड़ी देखी नहीं आपने अभी? ये देखो, ये रेलगाड़ी है मेरी। कितनी दूरी से दिखना चालू हो गया? 50 मीटर से, है ना। तो अब देखिए, ये रेलगाड़ी है, ठीक है ना। ये रेलगाड़ी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है। कितनी दूरी से दिखना चालू हो गई रेलगाड़ी मेरे को? 50 मीटर से दिखना चालू हो गई। समझ आ रही बात? मैं 4 की चाल से दौड़ रहा हूँ, 50 मीटर पीछे से दिखना चालू हो गई। अच्छा, कितने टाइम में रेलगाड़ी मेरी आंखों से ओझल हो गई? लिखा होगा ना आगे, क्या लिखा है देखते हैं ना, ठीक है। उसके पीछे की ओर से आती हुई रेलगाड़ी 30 सेकंड के बाद उसकी आंखों से ओझल हो गई। उसके पीछे की ओर से आती हुई रेलगाड़ी 30 सेकंड के बाद आंखों से ओझल हो गई। स्टार्टिंग के जो 2 सवाल है, तीसरे सवाल के पहले स्टार्टिंग के जो 2 सवाल है, स्टार्टिंग के 2 सवालों में पिक्चर कहाँ से स्टार्ट होती है? जब रेलगाड़ी साइड में आती तब पिक्चर चालू होती है। तीसरे सवाल में पिक्चर कहाँ से स्टार्ट करवा रहा है सवाल? 50 मीटर पीछे से ही बस ये पिक्चर चालू हो गई। ये रेलगाड़ी पास आती जा रही है, पास आती जा रही है, पास आती जा रही है। समझ आ रही है बात? ऐसा है ना, ठीक है। क्योंकि पिछले 2 सवाल बिल्कुल सामान्य थे। कैसे थे पिछले 2 सवाल? कि एक आदमी चल रहा है, इंजन उसको पार करके चला जाता है ना, और रेलगाड़ी उसको पार करती है। दौड़ते हुए आदमी को इंजन पार कर गया, रेलगाड़ी पार कर गई। इस सवाल में पार नहीं किया। इस सवाल में क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग कैसे हुई सवाल के? 4 और 50 मीटर तक देख सकता है ना। पीछे से आती हुई रेलगाड़ी को देखा। समझ आ रही बात है ना? पीछे से आती हुई रेलगाड़ी को देखा, ठीक है। तो कितने मीटर से देखा? 50 मीटर। समझ आ रही बात है ना? तो 50 मीटर दूरी से उसने रेलगाड़ी को देख लिया। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। पीछे से और से आती हुई रेलगाड़ी 30 सेकंड के बाद ओझल हो जाती है। मतलब 30 सेकंड तक रेलगाड़ी देखा हुआ, तो 30 सेकंड में ओझल हो जाती है, यानी कि 30 सेकंड तक रेलगाड़ी उसको दिखी। 30 सेकंड में आंखों से ओझल हो गई, यानी कि गायब हो गई। 30 सेकंड तक दिखी। तो 30 सेकंड स्टार्ट कहां से हुआ? पीछे से। देख रहा हूं मैं, रेलगाड़ी की आवाज आ रही है ना। कितनी दूरी से पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी? 50। अच्छा, 50 मीटर चारों ओर देख सकता हूं। तो कहने का मतलब 30 सेकंड में आंखों से ओझल हो गई, यानी कि 30 सेकंड तक रेलगाड़ी को देखा मैंने। तो पीछे से आती हुई रेलगाड़ी को देखा, 50 मीटर दूरी से रेलगाड़ी दिखना स्टार्ट।
मतलब 50 मीटर पीछे से रेलगाड़ी दिखना स्टार्ट, वो 30 सेकंड का काउंटडाउन स्टार्ट होगा। 30 सेकंड में ओझल हो गई ना, 30 सेकंड तक टोटल मैंने रेलगाड़ी को देखा। तो कहने का मतलब 50 मीटर पीछे से मेरे को रेलगाड़ी दिखी, ये यहाँ से, समझ आ रही है बात, ठीक है। बस ये यहाँ से पिक्चर स्टार्ट, ठीक है। ये 50 मीटर, ये रेलगाड़ी आ रही है, मेरे पास आ रही है, मेरे पास आ रही है। अच्छा, मेरा रिलेशन अभी किससे है? ड्राइवर से है केवल। क्या मेरे को पूरी रेलगाड़ी नजर आ रही है क्या ऐसे? नहीं, मेरे को क्या दिख रहा है 50 मीटर पीछे? केवल एक स्टार्टिंग वाला पॉइंट दिख रहा है रेलगाड़ी का। तो मेरा रिलेशन किससे स्टार्ट हुआ 50 मीटर पीछे से? ये इसके इनिशियल पॉइंट से, स्टार्टिंग वाले पॉइंट से है ना। ये 50 मीटर पीछे से पिक्चर स्टार्ट, बस ये पिक्चर चल रही है। ये 50 मीटर से स्टार्ट, 50 मीटर से ये रेलगाड़ी यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, ये पॉइंट यहाँ तक आ गया, ये 50 मीटर। ये रेलगाड़ी का इनिशियल पॉइंट से 50 मीटर पीछे से दिखने लग गई ना। देखो ये यहाँ से यहाँ तक, ये 50 मीटर। 50 मीटर के बाद फिर रेलगाड़ी की लंबाई 20 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई दी 20 मीटर। 30 सेकंड में कितना काम हुआ? 30 सेकंड में कितना काम हुआ? 30 सेकंड में ओझल हो गई। 30 सेकंड तक रेलगाड़ी दिखी। रेलगाड़ी पीछे से ऐसे आके ऐसे करके गायब हो गई सामने, पीछे से ही ऐसे करके ऐसे गायब हो गई। 30 सेकंड तक रेलगाड़ी दिखी। तो 30 सेकंड कैसे गुजरा? ये 50 मीटर पीछे से पिक्चर स्टार्ट, 30 सेकंड ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, 30 सेकंड है ना। ये 50 मीटर काम ये हुआ, ये वर्क हुआ 50 मीटर। 50 मीटर के बाद मेरे साइड से 20 मीटर ये गुजरा, 50 + 20 70। 70 के बाद अब मेरा रिलेशन इसके बैक वाले पॉइंट से बन जाएगा, और ये बैक वाला पॉइंट 50 मीटर जाके गायब हो जाएगा क्या? तो टोटल 50 + 20 + 50, 50 पे फिर गायब। तो 50 + 20 + बैक पॉइंट से 50, टोटल 120 मीटर का काम हुआ कि नहीं हुआ 30 सेकंड में? बता दो ज़रा, बता दो ज़रा। ये रहा आदमी, रेलगाड़ी ये यहाँ से दिखना चालू हो गई। कितना मीटर पीछे से दिखना चालू हो गई भैया? 50 मीटर पीछे से, है ना। और 50 मीटर आगे ही जाके वो गायब हो गई, समझ आ रही बात। और रेलगाड़ी की लेंथ कितनी है? 20 मीटर। तो आप जानते हो कि टाइम कितना है? 30 सेकंड। डिस्टेंस कितना है, यानी कि वर्क कितना हुआ? 50 + 20 + 50, बताओ 120 मिनट। ये कल बता चुका हूं मैं ना, फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, क्योंकि कई लोगों को छूट गया था शायद जो एप्लीकेशन पर थे। 120 है ना, 120 मीटर ये टाइम है, ये वर्क है, डिस्टेंस है। स्पीड, समान दिशा में चाल हमेशा माइनस होती है। रेलगाड़ी एक्स की चाल से, रेलगाड़ी की चाल क्या मान लूं मैं? एक्स। और आदमी की स्पीड क्या दी है? क्या दी है भैया? आदमी की स्पीड 4 किलोमीटर/आवर है ना। आदमी की स्पीड है 4 किलोमीटर/आवर। बोलो समझे कि नहीं समझे? आदमी की चाल क्या है? 4 किलोमीटर/आवर है ना। बोलो क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, हम दोनों की रिलेटिव स्पीड, रेलगाड़ी और आदमी की रिलेटिव स्पीड x - 4 किलोमीटर/आवर है कि नहीं है? बोलो ज़रा। आदमी और रेलगाड़ी की रिलेटिव स्पीड, मारकर चल नहीं रहा यार ठीक से, मज़ा नहीं आ रहा है। आदमी और रेलगाड़ी की स्पीड बताओ x - 4 किलोमीटर/आवर है कि नहीं है? कैसे? हमारे बीच जो 120 मीटर का काम हुआ, 120 मीटर का काम किस चाल से हुआ? x - 4। कैसे? रेलगाड़ी x की चाल से मेरे पास आ रही थी, रेलगाड़ी x के चाल से मेरे पास आ रही थी, लेकिन x में से 4 किलोमीटर प्रति घंटा में काटता जा रहा हूँ, x में से 4 काटता जा रहा हूँ, तो प्रति घंटा x - 4 बच रहा है। या फिर इधर से देख लो, रेलगाड़ी x की चाल से मुझसे दूर जा रही है, लेकिन x में से 4 में कट करता जा रहा हूँ, तो x - 4 की चाल से फासला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? समझ आई बात? x - 4 की चाल से फासला घटा और x - 4 की चाल से फासला बना। तो रिलेटिव्स या फिर सेम डायरेक्शन में सापेक्ष चाल कैसे आती है? x - 4। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये टास्क समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? बोलो समझे कि नहीं समझे? 30 सेकंड में क्या हुआ? क्या कहानी सवाल की? रेलगाड़ी पीछे से दिखी और ऐसे करके गायब हो गई आगे से। 50 20 50 120 मीटर तक रेलगाड़ी दिखी। 30 सेकंड का पिक्चर है, 30 सेकंड में आंखों से ओझल हो गई। 50 20 50 120 मीटर 30 सेकंड, 120 मीटर 30 सेकंड में। और किस चाल से काम हुआ? x - 4, रिलेटिव स्पीड x - 4। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? यदि आप चाहते हो कि सर इसको एक बार बेसिक मेथड से बता दो, तो एक काम करना, डिस्कशन कॉलम में लिख देना।
यदि आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बेसिक अप्रोच से बताऊंगा, बाकी रिलेटिव प्लेटफॉर्म पे करो, क्योंकि कल मैंने 2 मेथड का जिक्र किया था। पहले सवाल में दोनों मेथड बताई, दूसरे में भी नहीं बताई, तीसरे में भी नहीं बताई, तो बता भी नहीं रहा हूँ अभी ना, मैं नहीं चाहता कंफ्यूज हो आप, ठीक है ना। यदि आपको लगता है कि सर इनमें वो बेसिक वाला अप्रोच भी बताओ, बिल्कुल जमीन पे चलने वाला, रिलेटिव से हटकर, डिस्कशन कॉलम में लिख देना, बता दूंगा डाउट्स में, है ना, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लें। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितनी, x-4 किलोमीटर पर आवर, है ना। डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर, और टाइम कितना है, 30 सेकेंड। क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक है ना, कल मैंने यूनिट कन्वर्जन बताया था कि आप लोगों को यूनिट वाला कन्वर्जन मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर बताया होगा ना यार, शायद पहले ही सवाल में बताया था शायद। यस, आई डू रिमेंबर दैट, याद आ रहा है मेरे को। पहले सवाल में नहीं बताया था क्या, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्जन करना, कल बताया था क्या? बोलो ना यार, आप लोग तो बोलते ही नहीं हो यार, कैमरा में से ही बोल दिया करो, कुछ तो आवाज़ आएगी। 1.2 किलोमीटर 4 मिनट्स, नहीं यार मिनट्स में है डेटा, नहीं चलो कोई नहीं, फिर से बता देता हूँ, है ना। हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो ये तो किलोमीटर पर आवर, इसको भी किलोमीटर पर आवर में बदल लें। देखो ये मीटर पर सेकंड है क्या, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं? अच्छा पहले तो 40 हो गया क्या ये, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में क्या लिखेंगे, 5/18 किलोमीटर पर आवर, है ना, ठीक है ना। ठीक है, तो हो गया, और क्या, सॉल्व कर लेते इसको हम, है ना। किससे जा रहा है ये, अरे 4 बार जाएगा ना, 4 आएगा ना, 40 थोड़ी ना आएगा, वही तुम बोलो 4 आएगा ना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। अरे 18/5 आएगा ना यार, कैसे लोग हो यार, आप लोगों को बोलना तो चाहिए कम से कम, है ना। तो ये आ जाएगा आपका x-4 बराबर 14.4, तो 4 जुड़ेगा तो x बराबर 18.4। 18.4 क्या होता है? अगला टाइप बहुत शानदार है, रेस वाला। ऐसी रेस लगाएंगे ना, और ऐसे शॉर्ट में रेस लगाएंगे, रेशियो में खेलेंगे, मजा आएगा, है ना। 18 इंटीजर 2/5 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है? स्पीड आई कि नहीं आई? 18 इंटीजर 2/5 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर है क्या? इतनी सी बात सभी को, है ना। 18 इंटीजर 2/5 किलोमीटर पर आवर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें किसी को? क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। चलिए बढ़ो आगे। अरे यार मार्कर ठीक से चल नहीं रहा है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? हाँ अभी तो इंक डाली मैंने, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? चमक नहीं रहा है, शाइन आना चाहिए ना थोड़ा इंक में। चलो कोई नहीं, ठीक है ना, समझ गए ना ये? तो ये था हमारा टाइप 3, है ना। प्रैक्टिस शीट मैंने अपलोड कर दी है ना। तो प्रैक्टिस शीट बहुत छोटी है क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने मेन शीट में ही दे दिए हैं। मेन शीट देखो आप, बहुत शानदार है। प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस कम दिए हैं, फिर भी इनके रिलेवेंट जो क्वेश्चन हो, इस टाइप के रिलेवेंट वो क्वेश्चन आप करो। विद आंसर शीट गिवन है प्रैक्टिस शीट आपको, है ना। मैंने अपलोड कर दी ऑलरेडी, ठीक है ना, हो गई है अब, ठीक है। चलो इसको हटा दो, इस क्वेश्चन को, है ना। क्लियर ये टाइप। चलो अब टाइप 5 पर आते हैं। बहुत शानदार टाइप है टाइप 5, है ना। चलिए देखिए, टाइप 5। टाइप 5 है ना। देखो जरा कौन से मार्कर से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, नीचे वाले से कि ऊपर वाले से? देखें किससे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा डार्क है, नहीं, नीचे वाले से पड़ता है ना, ठीक है। थोड़ी सी इंक डाल लूँ क्या? 2 सेकंड रुकोगे? 2 सेकंड रुको, है ना। इंक डाल लेता हूँ मैं। या तो मेरे को ऐसा लग रहा है इंक में प्रॉब्लम है यार शायद, ये सेलो की इंक और ये कैमलिन। यस देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इंक। यस अब समझ में आई बात, इंक का फ़र्क है।
चलो कोई नहीं, अभी तो चलाते हैं। सेलो कंपनी की इंक सही होती है कैमलिन की? कैमलिन ज़्यादा अच्छा होता है सेलो कंपनी इंक में, पता है क्या आप लोगों को? चलो रुको मैं इंक डाल लूँ। आपको पता है इंक कैसे डालते? देखो मैं डाल कर बताता हूँ, रुको 2 सेकंड। ये देखो, ये इंक ऐसे लो, ये देखो ऐसे लो, और ये ऐसे, ये देखो, ये देखो बूंद बूंद, ये देखो बूंद बूंद इंक है ना, ये देखो, ये देखो। अबे बहुत भूखा है बेचारा, पी गया सब। कोई बात नहीं है ना, चिंता नहीं करना, अब तक भूखा नहीं रखेंगे कभी भी हम। ये देखो, ये देखो पेट भर गया इसका, नहीं? ये देखो, ये देखो, इट्स डन नाउ। नो नो, इट नीड्स मोर। अभी रेस लगाएंगे हम, तैयार हो जाओ बिल्कुल आप लोग, है ना? है ना? ऑन योर मार्च गेट सेट गो, ऑन योर मार्च गेट सेट एंड गो। देखो चलो भाई आ जाए रेस पर, टाइप 5 पर, है ना? अभी तो चलना रे। यस, अब देखो, अब देखो, अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है, मज़ा आएगा अभी। अच्छा टाइम एंड डिस्टेंस क्लास 6 लिखो, मिटा दूँ ना यार, पता चली गया ना क्लास 6 से। चलो अभी देखो, अब हम पढ़ेंगे टाइप 5। अब आई ना मार्कर में थोड़ी चमक। यस, इट्स गुड ना। टाइप 5 है ना, ठीक है। चलो मैं आता हूँ पहले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 5 का। हाँ, ए बी से दुगना और बी सी से 3 गुना दौड़ता है। ए बी से दुगना, है ना? ए बी से दुगना और बी सी से 3 गुना। ये स्पीड का कंपैरिजन है। स्पीड ऑफ बी इज, ए की स्पीड बी का डबल है और बी की स्पीड सी का ट्रिपल है। ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज रनर एज बी एंड बी इज थ्राइस एज फास्ट रनर एज सी, है ना? ए की स्पीड बी से दोगुनी है, बी की स्पीड सी से 3 गुनी है, ठीक है। अब वो बोल रहा है ना, सी एक डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा 54 मिनट लेता है। सी एक डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा 54 मिनट लेता है, तो इसी दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार और बड़ा ही इजी और बड़ा शानदार सवाल है। 1 घंटा 54 मिनट लेता है सी, तो इसी दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा, है ना? अच्छा 1 घंटा 54 मिनट कितना होता है? 114 मिनट होता है क्या, है ना? 114 मिनट, ये 1 घंटा 60 मिनट और 54 मिनट, 114 मिनट, है ना? ए कितना समय लेगा ये हमें निकालना है, ठीक है। कौन लेगा? ए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए मेरी बात, है ना? ए को कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, ये किस चीज़ के रेशियोज हैं? स्पीड के। अच्छा इसको कंबाइन कर लें क्या, रेशियो को कंबाइन, क्योंकि ए से सी का कनेक्शन बनाना है ना। ए इधर है, सी इधर है, तो इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो ये भी बी है, ये भी बी, ये भी 3 है, तो इसको भी 3 बना लूँ क्या? इंटू 3, है ना? चलो अब हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए हमें? ए और सी। कौन चाहिए हमें? केवल ए और सी। अरे ए और सी से मतलब है ना केवल, तो ए 6 हो गया और सी कितना हो गया? 1। ये स्पीड का रेशियो है ना। स्पीड का रेशियो क्या हो गया? 6 और 1। यदि स्पीड का रेशियो 6 और 1 है तो बताइए टाइम का रेशियो हमेशा इन्वर्स होता है क्या? ऐसा कब होता है? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट यानी कि डिस्टेंस समान हो। जब डिस्टेंस समान हो तो ऐसा होता है, जब डिस्टेंस क्या हो? समान, है ना? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तब ऐसा होता है। समझ आई बात? स्पीड का रेशियो देखो, ए और सी का हमें मतलब है, बी से मतलब नहीं है, तो रेशियो सेट करने के बाद ए और सी को उठा लो। तो ए से सी का रिलेशन क्या? मतलब ए की स्पीड सी से 6 गुना हुई कि नहीं हुई? तो यदि स्पीड का रेशियो 6 से है, टाइम का रेशियो 1 से। अब उल्टा क्यों होता है? कब उल्टा होता है? डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्स कर सकते हो आप। कैसे? जैसे स्पीड का रेशियो है ए से बी, है ना? तो टाइम का रेशियो क्या हो कि डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट। तो हमें नहीं पता ना टाइम का रेशियो क्या होगा, लेकिन स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस बनता कि नहीं बनता? तो स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? स्पीड इंटू टाइम से, है ना? ये ओरिजिनल
और ये न्यू, है ना। या फिर दो लोग हैं ए और बी, ए और बी, ए और बी की चाल का रेशियो ए से बी है, और यदि डिस्टेंस कांस्टेंट, बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड और टाइम आपस में इनवर्स कैसे होते हैं, ये चीज मैं बता चुका हूं, है ना, कई जगह, फिर से बताता हूं। एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क, एफिशिएंसी और टाइम आपस में इनवर्स होते थे, एफिशिएंसी और टाइम आपस में इनवर्स, जब वर्क कांस्टेंट तो वर्क की जगह डिस्टेंस है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या है, कहानी ऐसी है कि स्पीड का रेशियो यदि ए से बी है, और यदि आपको डिस्टेंस कांस्टेंट रखना है, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम, भैया सेम डिस्टेंस होना चाहिए। स्पीड इनटू टाइम, इधर का स्पीड इनटू इधर का डिस्टेंस भी वही आना चाहिए, और ये बी का, ए का स्पीड और ए का टाइम, स्पीड और टाइम, ए का स्पीड, स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस बनेगा, और स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस बनेगा। जो डिस्टेंस यहां से बने वही डिस्टेंस यहां से भी बनना चाहिए। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। जो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस बनेगा, स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस बनेगा, जो डिस्टेंस यहीं से बने वही डिस्टेंस यहां से बनना चाहिए। तो मैं एक बात बताऊं, यदि आपको दोनों ओर से दूरी का रिजल्ट समान लाना है, इधर से भी स्पीड इनटू टाइम से वही डिस्टेंस बनाना है, इधर से भी स्पीड इनटू टाइम से वही डिस्टेंस बनाना, आपकी मजबूरी है कि इसको उल्टा ही करना पड़ेगा। स्पीड के रिस्पेक्ट में टाइम को उल्टा करना पड़ेगा, ए बी को क्या करना पड़ेगा, बी ए, तभी डिस्टेंस कॉमन आएगा। देखो ए इंटू बी ए बी, इधर से भी ए इंटू बी ए बी। तो यदि आपको दोनों ओर से डिस्टेंस कॉमन रखना है तो स्पीड और टाइम को उल्टा ही करना पड़ेगा। इधर ए है इधर बी है, तो दोनों में ए बी आने चाहिए ना, तभी तो ए बी दोनों में डिस्टेंस कॉमन होगा। समझ आ रही बात। तो जब भी ऐसा हो कि डिस्टेंस कांस्टेंट बनाना है इधर से भी तो इसको उल्टा ही करना पड़ेगा आपको, ताकि ए बी है तो ए इंटू बी, इधर भी ए बी, डिस्टेंस बैलेंस हो गया दोनों, और इधर भी ए बी दोनों आ गए, इधर भी ए बी दोनों आ गए। समझ आई बात। तो इन्वर्स करना पड़ेगा। इसको समझाने के समझने के बहुत सारे तरीके, सबसे अच्छा तरीका है साधारण, है ना। समझ आई बात। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट दिया हो सवाल में, तो स्पीड और टाइम आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स। अब सवाल उठता है, सर डिस्टेंस कांस्टेंट कहाँ दिया है, दिया है जिस दूरी को सी तय कर रहा है 1 घंटा 54 मिनट में, उसी दूरी को ए कितने समय में तय करेगा, दिया है ना। देखो लिखा है ना, क्या लिखा है, इफ सी ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस इन 1 hour 54 minutes, then the time taken by A to cover the same distance, time taken by A to cover the same distance। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो जिस दूरी को C इतने में तय करता है, A कितने में, ठीक है। तो टाइम निकालना है तो टाइम का रेशियो लगेगा ना, इसीलिए स्पीड के रेशियो को हमने किस में कन्वर्ट किया, टाइम में, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। तो ए को उसी सेम दूरी को तय करने में ए को समय लगेगा 1 यूनिट, उसी दूरी को तय करने में सी को समय लगेगा 6 यूनिट, है ना। अब ये सी का समय 6 यूनिट किसके बराबर दिया है, 114 मिनट। यदि 6 बराबर 114 तो 1 बराबर कितना, ए का टाइम आ जाएगा उसी दूरी के लिए। तो आप देखो ना, इंटू 19 का रिलेशन है, इंटू 19, तो बताइए 19 मिनट आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या सीखा इस सवाल में, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो स्पीड और टाइम आपस में क्या होता है, इनवर्स। बहुत यूज है इस रिलेशन का, बहुत यूज है, अभी आगे होगा, है ना, ठीक है। समझ में आया सवाल आप लोगों को, है ना। ए बी से 2 गुना तेज है, बी सी से 3 गुना तेज है। ए से सी की कनेक्टिविटी मांगी, सी दिया है, ए मांगा है, तो ए से सी का रिलेशन चाहिए। ए से सी का रिलेशन तब मिलेगा जब रेशियो को सेट करोगे। यहाँ बी 3 है, यहाँ बी 1 है, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 बना लो बी को, तो 3 3, तो ए 6 और सी 1, ए से सी का रिलेशन है। स्पीड का रेशियो 6 से 1, लेकिन टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है, टाइम का रेशियो लगेगा, इसलिए स्पीड को उल्टा करके टाइम का रेशियो बनाएंगे। उल्टा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जिस दूरी को सी तय उसी दूरी को ए। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ए और बी आपस में क्या हो जाते हैं, इनवर्स। स्पीड और टाइम आपस में क्या हो, स्पीड को उल्टा करके टाइम बना सकते हो, टाइम को उल्टा करके स्पीड बना सकते हो। बोलो समझे कि नहीं समझे, सवाल आ गया होगा समझ में आप लोगों को, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ सीधे, क्वेश्चन नंबर 2 बाद में करेंगे। जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे इसमें मजा आएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वो क्वेश्चन पहले करवाता हूँ, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम, बहुत अच्छे से बढ़िया से, है ना। आते हैं, 1 मिनट रुको जरा, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दूँ मैं। यस अभी ठीक है, या इट्स गुड ना, थोड़ा सा वेरी गुड। चलो आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। अब चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, है ना, टाइप 5 का, मेन सेट का, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर, मिटा रहा हूँ इसको, है ना। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा सकता है।
1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा सकता है, यानी कि ए यदि 1000 दौड़ेगा तो बी केवल 900 दौड़ेगा। समझना बात को, समझने वाली बात है। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा सकता है, यानी कि ए 1000 दौड़ेगा तो बी केवल कितना दौड़ेगा उतने ही समय में 900। उसी समय में स्ट्रक्चर में बिना चित्र बनाए कोई भी चीज़ हवा में नहीं उड़ाऊंगा, ओरली है ना, स्ट्रक्चर जरूर बनाऊंगा हर चीज़ का। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। कहने का मतलब ये है कि देखो भैया ये 1000 मीटर की दौड़ है ना, 1000 मीटर की दौड़ है, ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। कहने का मतलब जब ए यहाँ पहुँचा तो बी केवल कहाँ पहुँचा, यहाँ पे, यानी कि बी कितने मीटर पीछे रह गया, 100 मीटर। आप चलो मान लो आप 2 लोग रेस लगा रहे हो, आपका नाम ए दूसरे का नाम बी है, आप उसको बोलोगे मैंने 100 मीटर से हरा दिया, कब बोलोगे, जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो वो 100 मीटर पीछे था। जब आप पहुँच गए तो आपने देखा 100 मीटर पीछे है, तो क्या बोलोगे, 100 मीटर से हरा दिया। मान लो आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और वो 200 मीटर पीछे रह गया, तो आप बोलोगे 200 मीटर से हरा दिया। यदि मान लो वो 300 मीटर पीछे रह गया, आप बोलोगे 300 मीटर से हरा दिया। तो 100 मीटर से हरा देने का मतलब कि वो 1000 जाएगा तो उतने में वो केवल कितना जाएगा, 900, यानी कि उसी समय में। मान लो ठीक 12 बजे रेस चालू हुई, 12 बजे दोनों ने गेट सेट गो, ये 1 बजे यहाँ पहुँचा, तो ये 1 बजे केवल यहाँ पहुँचा, क्या बताओ, ये 1 बजे जब यहाँ पहुँचा तो उसी 1 बजे ये यहाँ पे था, इसकी घड़ी में 1 ही बज रहे थे, है ना। ठीक 1 बजे मैंने देखा 100 मीटर पीछे, तो ठीक 1 बजे जब मैंने देखा 100 मीटर पीछे, उसकी भी घड़ी में 1 ही बज रहे, मेरी घड़ी 1 ही बज रहे, समझ रहे। तो 12 से 1, 12 से 1, बताओ टाइम सेम है कि नहीं दोनों का, 12 से 1, 12 टाइम सेम है कि नहीं, तो उतने ही समय में ये 1000 गया, उतने ही समय में ये केवल 900 गया। ये टाइम रेफरेंस केवल इसलिए लिखा ताकि मैं बता सकूँ टाइम इंटरवल सेम है इसका और इसका। अरे मैंने उसको 100 मीटर से हरा दिया, यानी कि जितने में मैं 1000 मीटर गया उतने में वो केवल कितने पे रुक गया, 900 पे। समझ आई बात है ना। तो मैं 1000 गया, वो केवल कितना गया, 900। तो 12 से 1 बार एक ही टाइम पे रेस स्टार्ट हुई ना, ऑब्वियसली रेस है तो एक ही टाइम पे स्टार्ट हुए। लेकिन 1 बजे जब यहाँ आया तो 1 बजे मैंने देखा 100 मीटर पीछे था, तो उसका 12 से 1 वहीं पीछे ही हो गया, मेरा 12 से 1 यहाँ पे हुआ, उसका 12 से 1 पीछे ही हो गया, है ना। तो बताइए टाइम टेकन सेम है कि नहीं है, तो टाइम सेम है। क्या सेम है, ये समय जो है ना ये सेम है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पिक्चर। समझ आ रही बात, समय क्या है, सेम है ना। तो उतने ही समय में आप देख रहे हो ये 1000 गया और ये कितना गया, 900। तो उसी समय में ये 1000 गया, कितना गया, 900। इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, बस अब आपको सीधे सीधे ऊपर लेना है, सीधे इतनी गहराई में नहीं जाना कि 100 मीटर से हरा दिया मतलब वो 1000 जाता है तो वो केवल कितना जाता है, 900, यानी कि चाल का रेशियो 10 से 9 है क्या। उसी समय में वो 1000 जाता है। अच्छा चाल कैसे बनती है, चाल दूरी बटा समय बनती है क्या, तो दूरी 1000 समय t, दूरी 900 समय t। हाँ बी प्रैक्टिकल, चाल का रेशियो बनाना है तो 1000 टी टाइम में, 900 टी टाइम में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड बन गई। अब रेशियो में लोगे तो टाइम तो कॉमन कट जाएगा ना। तो बताओ सीधे स्पीड का रेशियो 10 से 9 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी को 100 मीटर से हरा सकता है, यानी कि ए 1000 जाएगा तो बी 900 जाएगा, तो यानी कि चाल का रेशियो हुआ कि नहीं हुआ बताओ, क्योंकि टाइम तो सेम है ना। 1000 टी टाइम में 900 भी टी टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम टी कट जाएगा, स्पीड का रेशियो। तो जितने समय में वो 1000 गया वो केवल 900 गया, यानी कि ए से बी की चाल का रेशियो 10 से 9। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना, क्लियर। अब आगे बढ़े। हाँ भैया तीसरा सवाल है ना, 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर से हरा सकता है। 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर से हरा सकता है। 400 मीटर की दौड़ है, बी 400 दौड़ेगा और 40 मीटर से हरा है, तो सी केवल 360 दौड़ा क्या उतने ही समय में। तो इनकी स्पीड का रेशियो देखो आप, इनकी स्पीड का रेशियो भी 10 से 9 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा। जैसे इसका 10 से 9, ए से बी का, बी से सी का, बताइए 10 से 9 आएगा कि नहीं आएगा। 400 मीटर की दौड़ में 40 मीटर से हरा है, यानी कि वो 400 दौड़ा उतने में वो 360 पे ही रुक गया। तो 400 टी टाइम में, 360 टी टाइम में, वो टाइम कॉमन है दोनों का तो कैंसिल है, तो स्पीड का रेशियो तो बी से सी। ये स्पीड का रेशियो आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो ज़रा। किस चीज़ के रेशियो आ रहा है, स्पीड के। 10 से 9 और 10 से 9, क्लियर है ना, ठीक है। अब 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, किसका रिलेशन निकालना है, ए और सी का। 500 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, किसका रिलेशन निकालना है, ए और सी का, है ना। तब कुछ नहीं करेंगे, ए बी बी सी को कंबाइंड करेंगे बी पर, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, तो दोनों को बराबर करेंगे तो ए से सी का रिलेशन यहाँ से खींचना है। ए सी को कितने मीटर से हराएगा उसकी बात है, तो पहले ए से सी का रिलेशन निकालो यहाँ से। तो 10 और 9 दोनों को 90-90 बना ले, इधर 10 और इधर 9 यहाँ करोगे 9 यहाँ भी आएगा, 10 यहाँ करोगे 10 यहाँ भी आएगा, ये ए से सी का रिलेशन आ गया आपका।
क्या है एसएससी का रिलेशन है? ए 100 है और सी कितना है 81। बोलो है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है। तो अब आप एक चीज़ देखो ज़रा, इससे क्या दिख रहा है आपको? 100 मीटर की दौड़ में ए सी को 19 मीटर से हरा सकता है क्या? 100 मीटर की दौड़ में ए सी को 19 मीटर से हरा सकता है कि जैसे इसका मतलब क्या है? शांति रखना। इसका मतलब 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा सकता है। ये 1000 तो है 900, इसका मतलब क्या हुआ? 1000 मीटर की दौड़ में ए सी को 100 मीटर से हरा सकता है। 400 360, इसका मतलब क्या हुआ कि 400 मीटर दौड़ा बी तो सी केवल 360 दौड़ा, यानी कि 400 और वो केवल 360, तो 400 मीटर की दौड़ में उसने 40 मीटर से हरा दिया, उसको 40 मीटर से पीछे छोड़ दिया। तो 400 मीटर की दौड़ में 40 मीटर से हराया क्या? तो 100 और 81 का मतलब 100 मीटर की दौड़ में 19 मीटर से हराया क्या, है ना? तो इधर देखो आप, 100 मीटर रेस में 19 मीटर से हराया लिखा है ना? 100 मीटर की रेस में 19 मीटर से हराया। क्लियर? तो अब सवाल हमसे पूछ रहा है कि भैया 500 मीटर की दौड़ में ए ने सी को कितने मीटर से हराया? यदि 100 मीटर की दौड़ में 19 मीटर से, तो 500 मीटर की दौड़ में बताओ 95 मीटर से हराया कि नहीं हराया? 100 मीटर की दौड़ में 19 मीटर का मार्जिन आ रहा है, तो 100 मीटर की दौड़ में यदि ए ने सी को 100 से 19, ए और सी का पूछा था, ए ने सी को 100 मीटर की दौड़ में यदि 19 मीटर से हराया, तो 500 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से? तो इंटू 5 है, 500 मीटर दौड़ में 95 मीटर। बताओ 95 मीटर इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए होंगे आप लोग, मेरे को विश्वास है पूरा, है ना? समझ गए ना, है ना? कितना अच्छा क्वेश्चन था देखो, है ना? कितना बेकार दिखने वाला, कितना शानदार सवाल है ये। समझ आ रही है बात, है ना? कितना शानदार, बहुत बहुत मज़ा आता है। ये रेस वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा। मतलब ऐसे उलझे हुए सवाल को इतने सरल तरीके से करेंगे हम, रेशियो में खेलेंगे सारा काम, है ना? समझ आई बात कैसे किया मैंने इसको? इसका मतलब 100 मीटर की दौड़ में, जैसे इसका मतलब 1000 मीटर की दौड़ में 100 मीटर से हराया, 400 मीटर की दौड़ में 40 मीटर से हराया, वैसे इसका मतलब 100 मीटर की दौड़ में 19 मीटर से हराया। समझ आई बात? क्लियर है सारी चीज़? ठीक है, क्लियर हो गया आई थिंक। यदि इनकेस कोई डाउट आता है डिस्कशन कॉलम में लिख देना, मैं बता दूंगा डाउट क्लास में, है ना? पाइप एंड सिस्टम की डाउट क्लास मैंने आपको प्रोवाइड की है, आप देखिएगा। पाइप एंड सिस्टम की एक और डाउट क्लास आपको मिलने वाली है। क्लियर? क्लास 2 है ना? क्योंकि और भी क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं तो वो मेरे को करके दिखाना है। ठीक है, चलो अब मैं सवाल नंबर 4 पे आ जाऊं क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, मिटा दूं ना इसको, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, चलो देखो, रेस वाले सवालों में बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना है, प्रैक्टिकल। हम खुद रेस लगाएंगे, है ना? चलो देखो इधर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना? चलिए देखिए क्या है कहानी। 200 मीटर की दौड़ में बी ए को 10 मीटर तथा सी बी को 20 मीटर की बढ़त दे सकता है, बढ़त दे सकता है। शांति रखना, आराम से, इंग्लिश में पढ़ता हूं एक बार, है ना? इन अ रेस ऑफ 200 meters B can give a start of 10 meters to A and C give a start of 20 meter to B, है ना? स्टार्ट देना, जैसे मैं इसको 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता हूँ। ठीक है, चलो हिंदी में पढ़ता हूँ फिर से। 200 मीटर की दौड़ में बी ए को 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है ना? बी ए को ,200 मीटर की दौड़ में बी ए को, ध्यान रखना है ना, बी ए को 10 मीटर की बढ़त दे सकता है। मतलब बी अपनी ताकत दिखा रहा है, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। बी क्या कह रहा है ए को कि भैया तो 10 मीटर आगे खड़ा हो जा, फिर भी मैं बराबरी करके दिखाऊंगा। बी ए को 10 मीटर की बढ़त दे सकता है, बढ़त दे सकता है यानी कि 10 मीटर आगे खड़ा करके भी मैं एंड पॉइंट पे बराबरी करके बताऊंगा। इसका मतलब ये होता है मैं बी हूं, मैं बी ए को 10 मीटर का स्टार्ट, इंग्लिश में स्टार्ट देना है ना, या फिर रियायत देना, रियायत छोटे सब बोलते हैं हिंदी में, है ना? तो मैं बी हूं, मैं ए को 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता हूं,
यानी कि यदि मैं बोल रहा हूँ, मैं ए को क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। बी, मैं क्या बोल रहा हूँ ए को कि भैया तेरे को मैं 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता हूँ, हल्के मत लेना। इसका मतलब क्या है कि तू 10 मीटर आगे खड़ा हो जा, मैं यहाँ से दौड़ूंगा तो 10 मीटर आगे से दौड़ना, फिर भी तेरी बराबरी करके बताऊंगा। ये होता है मतलब 10 मीटर स्टार्ट देने का। देखो यहाँ बी ने ए को 10 मीटर आगे खड़ा कर दिया। कितना आगे खड़ा कर दिया? 10 मीटर। है ना? ए यहां से भागेगा और बी यहां से भागेगा। बी ओवर कॉन्फिडेंट है। बी ने ए को क्या बोला? ज्यादा तेज नहीं चलना, 10 मीटर आगे खड़ा हो जा, बराबरी करके दिखाऊंगा। है ना? तो बी ने ए को यहां खड़ा कर दिया और बी यहां खड़ा हो गया। ठीक 12 बजे रेस स्टार्ट। कितने बजे? ठीक 12 बजे। ये सामान ठीक 12 बजे रेस स्टार्ट। ठीक 12 बजे गेट सेट गो, इसका यहां से होगा, इसका यहां से होगा। समझ आई बात? 10 मीटर आगे। ठीक 12 बजे वो वहां से दौड़ेगा और मैं यहां से दौड़ूंगा। ठीक 12 बजे ए यहां से दौड़ेगा, बी ए को स्टार्ट दे सकता है, ए यहां से दौड़ेगा और बी यहां से दौड़ेगा। समझ आई बात? स्टार्ट दे सकता हूं का मतलब 10 मीटर आगे खड़ा करके भी इसकी बराबरी कर लेगा बी। समझ आई बात? यानी कि ये 1 बजे पहुंचा तो ये भी 1 बजे पहुंच जाएगा, ऐसा। तो क्या कहने का मतलब है कि भैया ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना, तो 10 मीटर आगे खड़ा हो जा, फिर भी बराबरी करके दिखाऊंगा तेरी में। ये कहने का मतलब है। 10 मीटर आगे खड़ा करने के बाद भी रेस स्टार्ट हुई और एक ही समय पे दोनों वहाँ पहुँच गए। ये मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं तेरे को 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता हूँ तो 20 मीटर आगे खड़ा करके भी तेरी बराबरी करके दिखाऊंगा। समझ आई बात? तो रेस तो एक ही टाइम पे स्टार्ट होगी। जिस समय मैं यहाँ से दौड़ूंगा वो वहाँ से चलेगा। गेट सेट गो दोनों का एक ही टाइम पे होगा ना। वो आगे से दौड़ेगा, यहाँ से 12 बजे दौड़ेगा, मैं 12 बजे यहाँ से दौड़ूंगा, लेकिन उसकी बराबरी में करके दिखाऊंगा। वो 1 बजे पहुँचा, मैं भी 1 बजे पहुँचूंगा। ये मतलब होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 10 मीटर स्टार्ट देने का मतलब कि बी पूरा 200 दौड़ेगा। देखो समय समान है कि नहीं समान है, ये चीज़ आप समझना, ये पहलू जरूर समझना है ना। ये 12 और ये टाइम इसलिए मैं एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आप टाइम समझ पाओ कि 12 से 1 सेम समय है। उसी समय में ये 200 गया, पूरी रेस दौड़ा 200, और ये बोला 190 दौड़ा क्या केवल? 10 मीटर आगे खड़ा था ना, 190 दौड़ा। तो देखो सीधी सी बात है, बी और ए की स्पीड का रेशियो यदि हम निकालें तो बी ए को 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, यानी कि बी 200 दौड़ेगा तो ए केवल कितना दौड़ेगा? 190। है ना? थ्योरेटिकली चीज वही हो जाएगी कि 200 मीटर की दौड़ में बी ए को 10 मीटर से हरा सकता है। बात वही हो गई, 10 मीटर से हरा सकता है, उसका मतलब वो 10 मीटर हराना वो एंडिंग पॉइंट पे आता है और स्टार्ट देना स्टार्टिंग पे आता है। समझ आ रही बात? लेकिन थ्योरेटिकली दोनों लिखने में एक ही जैसे आएंगे कि भैया बी ए को 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, यानी कि बी 200 दौड़ेगा तो ए को 10 कम दौड़ना है, केवल कितना दौड़ना है? 190। समझ आई बात क्या कर रहा हूं मैं? सेम टाइम है ना। ये 200 दौड़ा उसी समय में, 190 दौड़ा उसी समय में, उसी समय में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बन गई कि नहीं बन गई? बताओ। तो टी से टी कैंसिल, 200 से 190, तो यही स्पीड का रेशियो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। है ना? उसी समय में। ठीक है, तो 200 से 190, ये 200 जाएगा, ये केवल 190 जाएगा। तो बताइए ए से बी का रेशियो 20 और 19 आएगा कि नहीं आएगा? है ना? बी से ए की स्पीड का रेशियो, किस चीज का रेशियो? स्पीड का रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं। तथा सी बी को 20 मीटर का, सी बी को कितना स्टार्ट दे सकता है? 20 मीटर का। इसी दौड़ में सी बी को 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है ना। तो इसको कितना जाना है? केवल 180। इसी 200 मीटर सेम दौड़ में, इसी 200 मीटर की दौड़ में सी बी को 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। ये 200 जाएगा तो ये केवल 180 जाएगा। समझे बात को? काटो, इसको जरा काटोगे तो ये भी शायद ये 10 और 9 आएगा। क्या रेशियो है ना? 10 और 9। तो बी और ए की स्पीड का रेशियो, सी और ए की स्पीड का रेशियो। समझ आई बात? अब हमें क्या निकालना है? उसी दौड़ में सी ए को कितनी बढ़त दे सकता है? उसी दौड़ में सी ए को, तो सी और ए का कनेक्शन निकालना है ना। उसी दौड़ में सी ए को कितनी बढ़त दे सकता है ना। तो सी और ए की कनेक्टिविटी हमें निकालनी है। अब ध्यान देना, सी और ए की कनेक्टिविटी निकालनी है तो बी कॉमन है दोनों में। ये 20 और ये 9, 20 और 9, इधर इंटू 9 कर लूँ, इधर इंटू 20 कर लूँ, तो 180 हो जाएंगे दोनों। इंटू 9 यहाँ, तो इंटू 9 यहाँ भी, इंटू 20 यहाँ, इंटू 20 यहाँ भी। देखो अपने आप सी 200 पे, पहले सी 200 आ गया और ए कितना आ गया? 171 पे। कितने मीटर की दौड़ में? 200 मीटर की दौड़ में सी ए को कितने से हराएगा? तो सच में 200 सेट ही हो गया ना बाय डिफॉल्ट। यदि 100 होता तो इंटू 2 करके 200 बनाना पड़ता हमें ना।
200 मीटर की दौड़ में सी ए को कितने मीटर से स्टार्ट दे सकता है। तो उसी दौड़ में यानी कि 200 मीटर की दौड़ में सी ए को कितनी बढ़त दे सकता है। तो देखो 200 मीटर की दौड़ में सी ए को 29 मीटर की बढ़त दे सकता है क्या? 29 आंसर आएगा क्या? 200 मीटर की दौड़ में सी ए को कितनी बढ़त दे सकता है? 29। बताओ 29 ही आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेट हो गया ना वो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सवाल नंबर 5 को देखो कैसा है। 5 को अभी नहीं करेंगे, 5 को बाद में करेंगे। छठे पे आते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। मिटा दो इसको। चलो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर, है ना, ठीक है। अरे यार फोन डिस्चार्ज होने वाला है, 1 मिनट रुको जरा। सवाल नंबर 6 पर आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6। ए बी से 1 सही 2/3 गुना तेज है। ए बी से मतलब स्पीड का कंपैरिजन दिया है। ए बी से 1 सही 2/3 गुना तेज है। यदि दुगना तेज होता तो 2 और 1 होता, 3 गुना तेज होता तो 3 और 1 होता, लेकिन 1 सही 2/3 गुना तेज है। जब दुगना में 2 लिखेंगे, 3 गुना तेज में 3 लिखेंगे, तो 1 सही 2/3 गुना में 1 सही 2/3 गुना लिखेंगे नहीं लिखेंगे? जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो यह आएगा 5/3 रेशियो 1। फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली स्पीड का रेशियो आएगा 5 से 3। तो ए से बी की स्पीड का रेशियो क्या आएगा? 5 से 3। समझे क्या नहीं समझे? कोई इश्यू नहीं होगा ना इसमें, ठीक है। 5 से 3 का रेशियो आएगा, ठीक है। ये काम आएगा हमारे, ये वाला रेशियो है ना, ठीक है। तो ए से बी की स्पीड का रेशियो 5 और 3। ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी, तो दौड़ खत्म करते हैं तो दौड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि ए ने 5 मीटर की दौड़ में बी को 2 की बढ़त दी कि नहीं दी? 5 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 2 मीटर की बढ़त दी, मतलब ये 5 यूनिट है और ये 2 यूनिट है ना। 5 यूनिट की दौड़ में 5 में से 3 गया, 2 आएगा कि नहीं आएगा? ये 2 हमने लिखा, 5 और 3 को माइनस करके, है ना। तो क्या दिख रहा है यहाँ से? 5 की दौड़ में ए ने बी को 2 की बढ़त दी कि नहीं दी? यदि 5 की दौड़ में 2 की बढ़त दी, ठीक है, तो ये जो 2 यूनिट की बढ़त है 60 मीटर के बराबर है। तो रेस की लंबाई 5 बराबर कितना बोलो आएगी कि नहीं आएगी? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, हमने सीखा ना पिछले 2 सवालों में, क्या मतलब होता है इसका कि भैया स्पीड का रेशियो 5 और 3, यानी कि इसका मतलब ये है कि ए 5 की दौड़ में 5 क्या हो गया? रेस की लेंथ को बता रहा है 5 की दौड़ में 2 की बढ़त दे रहा है। तो ये जो 2 की बढ़त है 60 मीटर के, 2 बराबर 60, तो 5 बराबर कितना रेस की लंबाई आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ 2 बराबर 60 मीटर की बढ़त है, तो इंटू 30। तो बताओ रेस की लंबाई 150 मीटर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी 150 मीटर। समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। अब ज़्यादा हवा में उड़ा दिया, थोड़ा सा ज़मीन पे ले आता हूँ। वैसे समझाया मैंने बहुत अच्छे से आपको, है ना। क्या बोला इस सवाल में? ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी, है ना। ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी, यानी कि ए ने बी को 60 मीटर आगे खड़ा किया, है ना। ए ने बी को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी, यानी कि ए ने बी को 60 मीटर आगे खड़ा किया। यानी कि बी यहां से दौड़ेगा और ए यहां से दौड़ेगा। समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। ए ने बी को 60 मीटर की शुरुआत दी, है ना, यानी कि बी यहां से दौड़ेगा तो ए यहां से दौड़ेगा, क्लियर। और दोनों, ठीक है, शुरुआत दी, यानी कि ठीक 12 बजे यदि ये यहां से दौड़ा तो उसी ठीक 12 बजे यहां से दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा, बताइए, है ना। एक ही समय पर दोनों ने रेस समाप्त की बोला है,
60 मीटर की बढ़त देने के बाद एक ही समय, ऐसा नहीं बोला कि 60 मीटर की बढ़त दे सकता है। जब भाषा ऐसी हो ना कि 60 मीटर की बढ़त दे सकता है, इसके मतलब है कि वो एफिशिएंसी बता रहा, ताकत बता रहा। 60 मीटर की बढ़त दे सकता हूं। ही कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 60 मीटर्स टू बी। कैन गिव, कैन, CN कैन, दे सकता है। तो उस केस में क्या होगा फिर कि बाय डिफॉल्ट भैया 60 मीटर आगे खड़ा करके एक ही समय पर रेस समाप्त हुई। लेकिन इसमें क्या बोला, 60 मीटर की बढ़त देता है और एक ही समय पर रेस समाप्त करते हैं। तो एक ही समय पर रेस समाप्त करते हैं, बात वही हो गई है ना। माना है कि 1 बजे, यानी कि ये टाइम और ये टाइम सेम है कि नहीं बताओ ज़रा, है ना। तो कहने का मतलब आप देखो, है ना, स्पीड का रेशियो 5 और 3 है कि नहीं है। या फिर ऐसे उसको देखा हमने कि 5 की दौड़ में 2 की बढ़त दे सकता है ना, 5 की दौड़। तो दौड़ कितनी हो गई, 5। ये दौड़ कितनी हो गई, 5। ये दौड़ की लंबाई हो गई 5, और 5 की दौड़ में जो बढ़त देता है वो कितनी है, 2। तो जो बढ़त देता है ये कितनी है, 2। 5 की दौड़ में 2 की बढ़त, तो दौड़ हो गई 5 की, है ना, और 2 की बढ़त दे रहा है। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं पिछले 2 सवालों से आपको उठा के ला रहा हूं, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं पिछले 2 सवालों से आपको उठा के ला रहा हूं, उसी प्लेटफॉर्म का यूज कर दिया सीधे मैंने यहां। समझ है ये बात, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा बेसिक से ले रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। 5 की दौड़ में 2 की बढ़त, तो दौड़ 5 की और ये बढ़त 2 की, है ना। दौड़ 5 की और बढ़त 2 की। अब 2 बराबर आप जानते हो 60 है, ये 2 बराबर 60 है, 2 बराबर 60 है, तो 5 बराबर कितना, रेस की लंबाई 2 बराबर 60 तो इंटू 30, तो 5 बराबर 150। रेस की लंबाई 150 आएगी कि नहीं आएगी, बोलो बोलो, आएगी कि नहीं आएगी। दौड़ की लंबाई 150। और थोड़ा बेसिक चाहते हो, है ना। अभी मैंने इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया आपको, ठीक है। अब चाहते हो और थोड़ा बेसिक, है ना। 12 से 1 केवल रेफरेंस टाइम लिया है मैंने, है ना। 12 से 1 इसलिए लिया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये टाइम इंटरवल भी T है तो ये भी T, दोनों टाइम सेम है। ये T और ये T क्या है, सेम है ना। अब आप और बेसिक से चाहते हो, देखो और बेसिक से ले जाता हूं थोड़ा सा, है ना। अब क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब टाइम कांस्टेंट हो, और टाइम कांस्टेंट है, ए की यात्रा और बी की यात्रा का समय समान है कि नहीं समान। तो जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस क्या हो जाते हैं, एक प्रकार से स्पीड डिस्टेंस आपस में क्या हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। जब टाइम कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड और डिस्टेंस आपस में एक जैसे, जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। देखो स्पीड का रेशियो 5 से 3 है, तो जो दूरी तय की इन दोनों ने, स्पीड यदि 5 से 3 है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, जब टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 5 से 3। स्पीड और डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे, है ना। स्पीड का रेशियो 5 से 3 तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 5 से 3। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि ए ने जो दूरी तय की वो 5 यूनिट है। दूरी, चाल से दूरी पे ले आया मैं, बात वही हो गई। जब समय समान हो तो चाल 5 और 3 है तो दूरी भी 5 और 3 है। एक ही समय में ये 5 दूरी तय करेगा, एक ही समय में 3, है ना। एक ही समय टी में, चाल दूरी बटा समय ना, उसी समय टी में 5 दूरी तय करे, उसी समय टी में 3 दूरी तय करेगा, है ना। तो उसी समय टी में इसने जो दूरी तय की वो 5 है, और उसी समय टी में इसने दूरी तय की वो 3। बताइए दूरी 5 और दूरी 3 है कि नहीं है। तो कहने का मतलब वो चाल का रेशियो 5 और 3 है, और जब समय सेम हो तो वही 5 और 3 दूरी भी हो गया कि नहीं हो गया। उसी टी टाइम में इसने 5 दूरी तय की, उसी टी टाइम में इसने 3 दूरी तय की। या फिर इसको छोड़ो, यदि नॉर्मल लेने वाली बात है तो ऐसा है, जब टाइम, स्पीड और डिस्टेंस सेम रोल निभाएंगे। समझ आई बात। यदि स्पीड का रेशियो 5 से, डिस्टेंस का रेशियो भी क्या आएगा, 5 से 3। समझ आई बात। ये वो केस नहीं है, स्पीड और टाइम आपस में क्या होते हैं, इनवर्स, ए बी का बी है। ये कब होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, दूरी समान हो तो चाल और समय आपस में इनवर्स होते हैं। समझ आएंगे। जैसे ये देखो, चाल बराबर दूरी बाई समय, जब दूरी समान हो तो चाल और समय इनवर्स में है कि नहीं है, आमने सामने। ऐसा सीधे नहीं है ना, बिल्कुल टेढ़े है ना। समझ आई बात। तो चाल और समय आपस में क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, उल्टे, ए बी का बी है। लेकिन जब समय समान हो तो चाल और दूरी एक जैसी हो गई ना, बिल्कुल आमने सामने, जैसा चाल वैसी दूरी, है ना। तो ए के द्वारा तय की गई यात्रा 5 यूनिट है, बी के द्वारा तय की गई यात्रा 3 यूनिट है। तो उसी समय में ए के द्वारा तय की गई यात्रा 5 यूनिट है और बी के द्वारा तय की गई यात्रा 3 यूनिट है। 5 में से 3 गया तो 2 यूनिट बचा कि नहीं बचा। 2 बराबर 60, तो 5 बराबर कितना आएगा, 150। तो रेस की लंबाई 150 हुई कि नहीं हुई। मैंने हर प्रकार से आपको समझाने की कोशिश की,
समझ आई बात? सबसे बेसिक तरीका मैंने क्या बता दिया आपको? देखो, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे ना, अब आपके कॉन्सेप्ट कहाँ उलझेंगे कि सर आपने डायरेक्ट कैसे उड़ा दिया था यार, वो थोड़ा थोड़ा भूल गए हम। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने डायरेक्ट कैसे उड़ा, वो थोड़ा थोड़ा भूल गए। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 5 की दौड़ में 2 की बढ़त दी। 5 की दौड़, 5 रेस की लंबाई हो गई और 2 हो गई बढ़त। तो 2 बढ़त का वैल्यू 60 मीटर दिया, तो रेस की लंबाई 5 बराबर 150 आएगी कि नहीं आएगी? इसको ऐसे ही लिया हमने पिछले 2 सवालों में कि 5 यदि रेस की लंबाई है तो बढ़त कितनी दे सकता है, क्योंकि ये उतने ही समय में 5 जाएगा तो वो केवल 3 जाएगा। बताइए 2 की बढ़त हो, 2 का मार्जिन हुआ कि नहीं हुआ? तो 5 की दौड़ में 2 की बढ़त दे सकता है, क्योंकि उतने ही समय में 5 जाएगा या 3 जाएगा। तो 2 मीटर आगे खड़ा करके बी को भी ए कवर कर लेगा क्या? बी को 2 मीटर आगे खड़ा करेगा तो वो केवल 3 जाएगा, उतने में ये 5 जाएगा। समझ आ रही बात है ना? तो इसको हम किस प्रकार लेते हैं कि 5 की दौड़ में 2 की बढ़त, तो 2 की बढ़त किसके बराबर है? सवाल में 60 मीटर, 2 बराबर 60, तो 5 बराबर कितना है? 150। समझे कि नहीं समझे बात को? जब चीज़ों पे काम करोगे ना खुद से, तब चीज़ों में कॉन्फिडेंस आता है। देख लिया आपने, सीख लिया। इससे शॉर्टेस्ट अप्रोच क्या होगा इसका बताओ? 1 से 2/3, 5 से 3, 2 बराबर 60, 5 बराबर 150, ओरली खत्म हो गया। जितना ज़्यादा गहरा ज्ञान होगा ना, ज्ञान के साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, चलो आ गया समझ में सब ये गाड़ी क्या थी, है ना? क्लियर है? ठीक है, बढ़त और 5, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा अगले सवाल पे। टाइम कितना हुआ है? टाइम देख लें पहले, थोड़ा सा समय है। अच्छा, बाकी अभी तो टाइम है ना। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 पे आ जाओ। देखो सवाल नंबर 7 भी वो स्टार्ट देने वाला ही सवाल है। कर सकते हो वैसे आप, मेरे को सवाल नंबर 7 करवाना नहीं चाहिए कि करवा दूं। यदि मैं सवाल नंबर 7 करवा दूं आपको लगेगा तो अच्छा, लेकिन खुद से करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई थिंक सो, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन चलो कर लेते हैं कि नहीं करवाऊँ यार, मन नहीं मान रहा, मैं नहीं करवाऊँगा यार। करवा देता हूँ यार, प्रैक्टिस शीट में दिए तो हैं सवाल आप खुद से करने के लिए। मेरा मन कर रहा है सवाल नंबर 7 में करवा देता हूँ आपको, है ना? ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, है ना? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना। 1000 मीटर नहीं, सॉरी 100 मीटर नहीं, 1000 मीटर की दौड़ है। 1000 मीटर लिखा है ना वहाँ पे, 100 मीटर तो नहीं लिखा ना। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की शुरुआत दी और सी को 150 मीटर की शुरुआत दी। ठीक है भैया, 1000 मीटर की दौड़ में 1000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी, यानी कि 1000 जाएगा, ये केवल 900 जाएगा। और सी को 150 मीटर की, यानी कि ये केवल 850 जाएगा। इसको 100 की, इसको 150 की। 1000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 100 की, 1000 जाएगा, 900, 1000 जाएगा। एक ही लाइन में ले लो ना तीनों को, क्योंकि कॉमन दोनों का 1000 ही है ना। 1000 मीटर में ए ने बी को 100 मीटर, तो ये 1000 जाएगा 900, और इसको 150 तो 1000 जाएगा 850। क्लियर? हाँ, क्या चाहिए अब इसको? 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत देगा, ये रिलेशन पकड़ लो। 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत देगा, तो आप देखो ज़रा, या फिर इसको काट लो चाहो तो। आप देख रहे हो 900 मीटर की दौड़ में 50 की शुरुआत दे रहा है। बी सी को 900 की रेस में 50 का स्टार्ट दे रहा है। स्टार्ट यानी कि शुरुआत। आप देख रहे हो बी सी को 900 मीटर की दौड़ में 50 की शुरुआत दे रहा है। अच्छा, तो 1000 मीटर की दौड़ में कितनी शुरुआत देगा? सबसे पहले तो इसका 0 0 उड़ा दो, है ना? यहाँ से देखो और इसको काटोगे तो 5 एकम 5, ये 18। तो 18 मीटर की दौड़ में 1 की शुरुआत, तो 1 मीटर की दौड़ में 1/18 की शुरुआत दे रहा है क्या? 1 मीटर की दौड़ में 1/18, तो 1000 मीटर की दौड़ में कितना? तो 1000 का मल्टीप्लाई कर ले। 1000 मीटर की दौड़ में 1000/18 की शुरुआत देगा कि नहीं देगा, बोलो? तो 1000/18 हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा? काटो इसको, 500/9 आएगा क्या? इसको सिंप्लीफाई करें क्या? 500/9 को और सिंप्लीफाई करोगे, 9 5 45, 9 5 55 से ही 5/9 मीटर की शुरुआत दे सकता है ना? बी सी को 1000 मीटर की दौड़ में कितनी, बी और सी का रिलेशन में 900 मीटर की दौड़ में 50 की शुरुआत। 900 में 50 तो काटोगे, 50 से 900 18 बार, 18 में 1, 18 में 1, तो 1 मीटर की दौड़ में 1/18, 1 में 1/18, तो 1000 मीटर की दौड़ में कितना? 1000 में 1000/18 यानी कि 55 से ही 5/9 की शुरुआत देगा। 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को 55 5/9 की। समझ आई बात?
सवाल नंबर 8 पे आते हैं। बहुत शानदार सवाल है सवाल नंबर 8, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। चलो आते हैं सवाल नंबर 8 पर। देखो इधर देखो ज़रा, मिटा दूँ क्या इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 8, 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर या 7 सेकंड से हरा सकता है ना। 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर या 7 सेकंड, 7 सेकंड छोड़ो, अभी बात करो आप 35 मीटर की, है ना। 200 मीटर की दौड़ में देखो भाई, 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर, यानी कि ए यहां पहुंचा तो बी केवल यहां पहुंचा, है ना। ए बी को 35 मीटर से हरा सकता है, ये 35 मीटर है ना। ये मार्जिन कितना है हमारा, 35 मीटर है ना। 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर से हरा सकता है, यानी कि ए जब वहां पहुंचा तो बी 35 मीटर पीछे था, है ना। इसे कहेंगे 35 मीटर से हरा दिया। क्लियर, कितने मीटर से हरा दिया, 35 मीटर से, ठीक है। यहां एक लाइन ले लो और ये एंड पॉइंट है, हमारा डेस्टिनेशन है ना। 35 मीटर से हरा दिया भैया। तो कहने का मतलब बताओ ये मार्जिन 35 मीटर का हुआ कि नहीं हुआ। अब 200 में से यदि 35 गया तो 165 बचा क्या ये, तो ये वाला मार्जिन 165 मीटर का हुआ कि नहीं हुआ, बताओ ज़रा। समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। क्या बोला कि 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर से हरा सकता है, नहीं कि ए जब यहाँ आएगा तो बी केवल यहाँ आएगा। माना कि ठीक 12 बजे रेस चालू होती है, जब ये 1 बजे यहाँ पहुँचा तो 1 बजे इसने देखा कि 35 मीटर पीछे, तो इसके 1 यहीं बच गए, तो 12 से 1, 12 से 1, टाइम सेम, टाइम क्या है, सेम। तो 12 से 1 में सिर्फ इसलिए लिखा हूं ताकि टाइम सेम बता सकूं, टाइम सेम। ठीक एक ही टाइम पे रेस स्टार्ट हुई, जब ये यहां पहुंचा 35 मीटर पीछे था, 1 बजे यहां 1 बजे यहां, 12 से 1 इसका भी 12 से 1, टाइम सेम है। अब 12 से 1 मिटा देता है ना, सिर्फ रेफरेंस लिया था कि समय सेम है दोनों का बताने के लिए, है ना। अब देखो, अब एक और चीज क्या बोली, है ना। अरे यार रुको, टाइम लिखना पड़ेगा। 12 से 1, 12 से 1, ठीक है। अब या तो 35 मीटर से या फिर 7 सेकंड से हरा देता है ना। 7 सेकंड से हरा देने का मतलब क्या है, जैसे मैंने उस आदमी को 7 सेकंड से हरा दिया, इसका मतलब ये है कि मेरे पहुंचने के 7 सेकंड बाद वो आया। समझना बात को, है ना। मैंने उस आदमी को 7 सेकंड से हरा दिया, इसका मतलब ये है कि मेरे पहुंचने के 7 सेकंड बाद वो आया। मैंने उस आदमी को 7 सेकंड से हरा दिया, इसका मतलब यह है कि मेरे पहुंचने के 7 सेकंड बाद वो आया। यदि मैं 1 बजे पहुंचा तो वो यहां पे कितनी बजे पहुंचा, 1:07 पर। 12 से 1, 12 से 1:07। ध्यान रखना, मैंने उसको 7 सेकंड से हराया, इसका मतलब यह है कि मैं जब यहाँ आया तो मेरे 7 सेकंड बाद वो आया। समझ आई बात। तो इसी चीज़ को यहीं पर अप्लाई कर दूं क्या, 12 से 1 तो 12 से 1:07 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा 12 से 1 में ये यहाँ, 12 से 1 में ये यहाँ, और 12 से 1 तो 12 से 1:07 यहाँ आया कि नहीं आया। तो बी की यहाँ से यहाँ तक की यात्रा 7 सेकंड की है कि नहीं है, बताओ। 1 बजे यहाँ था, 1:07 पे यहाँ है, तो 35 मीटर की यात्रा बी ने 7 सेकंड में तय की कि नहीं की, बताओ जरा। 35 मिनट की यात्रा, टाइम क्यों मेंशन कर रहा हूं, क्लियर होना चाहिए, क्लियर। मैंने उसको 7 सेकंड से हराया, इसका मतलब मेरे पहुंचने के 7 सेकंड बाद हुआ है। यदि मैं बाद एक ही टाइम 1 बजे पहुंचा, वो 1:07 पे है ना, तो ये 7 सेकंड का मार्जिन। समझ आई बात, क्लियर है ना। तो देखो 1 बजे यहाँ था, 1:07 यानी कि 35 मीटर 7 सेकंड में। कहने का मतलब ऐसा है कि भैया बी जो है 35 मीटर 7 सेकंड में गया क्या, किसकी ट्रेवलिंग है नीचे, बी की। तो बी का पता चला, बी 35 मीटर 7 सेकंड में गया कि नहीं गया, यानी कि बी 35 मीटर की दूरी 7 सेकंड में तय करता कि नहीं करता। बी 35 मीटर की दूरी 7 सेकंड में तय करता कि नहीं करता। ये सवाल ओरली होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, ओरली। मैं होता तो ओरली करता। 35 मीटर 7 सेकंड तो बटा 5, तो 165/5 निकालना क्या इसमें वैसे। व्हाट्स वी हैव टू फाइंड आउट एग्जैक्टली, ए द्वारा लिया गया समय है ना,
तो बटा 5 तो 162 बटा 5 आंसर आ जाएगा सीधे। कितना आएगा? 5 5 तिया 15 है ना, 33 सेकंड आएगा आंसर इसका, 33 सेकंड। यस, ठीक है ना, मैं इसको ओरली कर देता है ना। तो इतनी बात समझ आई आपको। इसमें दो चीज़ों का यूज़ है, एक तो 35 मीटर से हरा है, 7 से 35 मीटर से हराने का मतलब जब 1 बजे यहाँ पहुंचा तो वो 1 बजे 35 मीटर पीछे था, और 7 सेकंड से हरा देगा मतलब मेरे पहुंचने के 7 सेकंड बाद वो आया। तो यहाँ से क्या पकड़ में आया कि बी ने 35 मीटर 7 सेकंड में, 35 मीटर यदि 7 सेकंड में तो 165 मीटर कितने सेकंड में? 35 मीटर यदि 7 सेकंड में, देखो 1/5 का रिलेशन है क्या, 5वां भाग है इसका, तो 165 का 5वां भाग बताइए 33 सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? कहने का मतलब बी का यहाँ से यहाँ तक का समय 33 सेकंड है कि नहीं है, और बी का यहाँ से यहाँ तक का समय टी है कि नहीं है? ये टी, तो ए की पूरी यात्रा टी, तो टी का वैल्यू 33 सेकंड आया कि नहीं आया आंसर आपका? ये 12 और 1 और 1:07 सेकंड में समझाने के लिए लिखा था है ना, 12 और 1 यानी कि 1 घंटा मत मान लेना, सिर्फ ये बताने के लिए, मेंशन करने के लिए। अब इसको मिटा दूं क्या यहाँ से, है ना, इसको मिटाओ, हटाओ इसको, 12 और 1 भीड़ हटाओ, ठीक है। अब सुनो, है ना, या तो ए बी को 35 मीटर से हरा रहा है या फिर 7 सेकंड से हरा रहा है, यानी कि बी का 35 मीटर 7 सेकंड का। कहने से ही अंदर से लग जाना चाहिए ऐसा कि ए बी को या तो 35 मीटर से हरा रहा है या फिर 7 सेकंड से हरा रहा, यानी कि बी 35 मीटर 7 सेकंड में तय करता है। यदि 35 मीटर 7 सेकंड में तो 165 मीटर, देखो 1/5 का रिलेशन है, तो 165 का 1/5 33 सेकंड में, तो यहाँ से यहाँ तक की समय की लंबाई 33 सेकंड है, 165 मीटर, और ये समय की लंबाई टी है कि नहीं है 33 सेकंड, और हमें निकालना है एक ही यात्रा का समय। किस्मत से ये टाइम और ये टाइम सेम है, तो ये 33 है, तो एक ही यात्रा का समय भी टी बराबर 33 सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये सवाल यदि मैं करता तो कैसे करता बताऊँ मैं आपको। 200 में से 35 गया तो 165 बचा, 35 मीटर 7 सेकंड में 1/5, तो 165 का 1/5 33 सेकंड, और मैं जानता हूं बी 165 मीटर जितने टाइम में गया उतने में एक ही पूरी यात्रा है, तो एक ही पूरी यात्रा का समय भी 33 ही सेकंड है। इतने में कर देता मैं इस सवाल को। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को आप लोग? ज़्यादा थोड़ा हमने बिल्कुल बेसिक को अवॉइड किया क्या? बिल्कुल अवॉइड नहीं किया हमने किसी बेसिक को। समझ आ रही बात? ये आपको करना पड़ेगा इसमें, या फिर आप ये करो, या तो आप ये करो सीधे ये कनेक्शन बैठाओ, ये कनेक्शन शानदार है, या फिर यहाँ से 35 मीटर 7 सेकंड में तो प्रति सेकंड 5 मीटर पर सेकंड बी की चाल आ जाएगी, बी की चाल आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 165 मीटर चले जाओ, टाइम आ जाएगा 33 सेकंड। यहाँ से बी की चाल आ जाएगी 35 मीटर 7 सेकंड में, है ना, बी जो है 35 मीटर 7 सेकंड में, तो बी की चाल बताओ 5 मीटर पर सेकंड आई कि नहीं आई? तो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई और ये डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस और स्पीड का यूज करके टाइम निकाल लेना फॉर्मूले से, 33 सेकंड आ जाएगा। तो t बराबर 33, तो ए की पूरी यात्रा भी t ही है और ए की पूरी यात्रा का समय भी t बराबर 33 सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? कितना टाइम हो गया? हो गया यार आज का टाइम, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी रेस में बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है अभी, है ना। कल की क्लास में पढ़ेंगे हम रेस के बाकी के क्वेश्चन। समझ आई बात? प्रैक्टिस शीट मैंने अपलोड कर दी है, प्लीज प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन साथ साथ करें। टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड छूटा हुआ है। टाइप फर्स्ट में एक क्वेश्चन मैंने दूसरा नंबर का जो करवाया था मेन शीट का, वो गलत पढ़ा था मैंने, कल भी जिक्र किया था, करवा नहीं पाया, आज भी नहीं करवा पाया, कल करवा दूंगा, है ना। चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं।